धर्मनिरपेक्षता, जिसके मूल में समता मूलक समाज की स्थापना करना है, ये भगवान बुद्ध से बेहतर और कौन समझ सकता था। इसलिए तो कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान के डीएनए में है। संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों तरीकों से सेक्युलरिज्म के मायने अलग तो नहीं है, लेकिन नेताओं की जुबान इस चुनावी माहौल में कुछ और ही कहती हैं, जो आम जनता समझ नहीं पाती है। चौंकिएगा मत, हम आपको कुछ राजनेताओं के बयान सुनाएंगे। तो कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो। कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है, मैंने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की है। इससे और बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। और सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति, ध्रुवीकरण की भाषा, हिंदू मुस्लिम भाषा, मंगलसूत्र की भाषा, भैंसों की भाषा, बदनाम करने वाली भाषा प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया। तो भाई, देश में चुनावी माहौल है और 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इधर नेताओं के बयानों के गुब्बार भी फूट रहे हैं। ऐसे दौर में चुनावी गणित के कई किरदार सामने आ रहे हैं, जैसे धर्म, समाज, जाति, रोजगार इत्यादि इत्यादि। इन सब में तुष्टीकरण और सेक्युलरिज्म मूल रूप में है। लोग नेताओं के बयानों को ब्रह्मा की लकीर मान लेते हैं और उसी के आधार पर देश को समझते हैं। लेकिन सच ये है कि सेक्युलरिज्म इससे अलग है। वैसे अगर सच कहा जाए तो भारत के बुनियाद में ही सेक्युलर है। सदियों से अलग अलग जाति धर्म के लोग साथ साथ रहते आए हैं, बिना कोई विवाद के। मगर चुनावी माहौल है तो दिखना लाजमी है। सेंटर में मजहब का पेच फंसा है और ऐसे में हमारा काम है इस सेक्युलरिज्म शब्द को डिकोड करना, समझना। आखिर सेक्युलरिज्म है क्या और क्या इसे डिक्शनरी के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे भारतीय समाज तो पूरी तरह से धार्मिक है, लोग अपने अपने धर्म मजहब को मानते हैं, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि मुल्क सेक्युलर नहीं है तो फिलहाल आप गलत होंगे, क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब अधर्मी होना या किसी धर्म को ना मानना कतई नहीं है। मोटे तौर पर धर्म एक तरह की जीवन शैली है। तो फिर सवाल है, धर्मनिरपेक्षता है क्या? दरअसल सेक्युलरिज्म का संबंध समाज से नहीं, राज से है, शासन से है। वैसे भी हमारा समाज तो पूरी तरह से धार्मिक है, लेकिन शासन या राज सेक्युलरिज्म होता है। इस मायने को देखा जाए तो गांधी जी सबसे बड़े हिंदू और मौलाना आज़ाद सबसे बड़े मुसलमान थे, लेकिन दोनों सेक्युलर थे। सदियां बीत गई हैं, हमारे भारत देश में दुनिया के सभी धर्मों के लोग रहते हैं और इतने धार्मिक होने के बावजूद हम भारतीय एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जिसमें शांति, भाईचारा और आपसी एकता हो। और यहीं से स्टेट की भूमिका स्पष्ट होती है। कोई राज या स्टेट या शासन सेक्युलर हो या जरूरी है, लेकिन वह भी अधार्मिक नहीं हो सकता। सेक्युलर के साथ बस इतना ही है कि वह एक धर्म को दूसरे पर हावी ना होने दे, सभी धर्मों का बराबर यानी एक समान आदर करे। यदि कभी 2 धर्मों के बीच टकराव हो तो शासन दोनों से बराबर दूरी बना ले और फिर अपना फैसला सुनाए। इसी मायने में हमारा समाज या शासन सेक्युलर हो सकता है। इसी संबंध में महान राजनीतिककार अटल बिहारी वाजपेयी के मुताबिक सेक्युलरिज्म को सेक्युलर के बजाय सर्वधर्म समभाव कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे एक बात और है जो ज़रूरी है, पश्चिम के विपरीत भारत में सेक्युलरिज्म का जन्म किसी चर्च और या परस्पर संघर्ष के कारण नहीं हुआ है। इसकी जड़ें संभवतः भारत के अपने इतिहास और उसकी अपनी संस्कृति में विद्यमान है। हो सकता है वह उसके बहुलवाद का तकाजा हो
या हो सकता है इसके पीछे संविधान के जो निर्माता रहे हैं उनकी इच्छा रही हो।